बीते सप्ताह कुल मिलाकर के भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी कमज़ोरी का रुझान रहा, लेकिन फिर अंत में शुक्रवार को बाजार ने वापस सँभलने की एक अच्छी खासी कोशिश की है। फिर भी कुल मिलाकर सवा फ़ीसदी के आसपास का नुकसान तो हुआ। अब इस नुकसान के बाद क्या यहाँ पर ऐसे स्तर आ गए हैं जहाँ बाजार वापस सँभलने की कोशिश कर रहा है, जैसा शुक्रवार को दिखा? क्या इन स्तरों पर अब खरीदारी का मूड बना लेना चाहिए निवेशकों को, या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं सोमेश कुमार, हैदराबाद से बाज़ार विश्लेषक, हमारी इस साप्ताहिक चर्चा में। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, अभी सिर्फ़ एक तूफ़ान था जो गुज़र गया, या अभी तो ये एक झोंका था, अभी फिर ऐसे और झोंके आएँगे? जी नमस्कार। तो अच्छा रहा पिछला हफ्ता जो हमारी एक्सपेक्टेड करेक्शन जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि आए, 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 तो फाइनली शेयर आ गया। लेकिन जहाँ तक मुद्दा है कि क्या ये फाइनल बॉटम हो गया है या करेक्शन ओवर हो गया है? खरीदारी शुरू करें या नहीं करें? देखिए दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। बॉटम होना ना होना वो अलग बात है। खरीदारी शुरू करना वो एक सेंसिबल काम किस लेवल से किया जाए वो दूसरी बात है। दोनों को अलग से समझता है। मुझे नहीं लगता कि बॉटम फाइनली बना है। और इसका कारण हमारे मार्केट में नहीं ढूँढना होगा, इसका कारण ऑफ़ कोर्स सबको पता है यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहीं ढूँढना होगा। इनफैक्ट जब मैं अभी थोड़ा कुछ दिन के बाद वापस आके सब डिटेल एनालिसिस कर रहा था, तो डाउ जोन्स, एस-एंड-पी 500 ये सब थोड़े बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में लग रहे हैं। मतलब ऐसा है कि 30,000 डाउ जोन्स का टूट गया। इसका मतलब ये है कि इवन 20% तक फॉल हो सकता है डाउ जोन्स में 30,000 से, मतलब 24,000 भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली एस-एंड-पी 500 का 3,000 भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ जाएगा, लेकिन इन चीज़ों को रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता बिकॉज़ बहुत लंबे समय का सपोर्ट टूटा है और सारी चीज़ें जो यूएस के अगेंस्ट हैं, वो फ़ेवर नहीं कर रही हैं यूएस इक्विटीज़ को, तो उसका हमारे ऊपर भी थोड़ा असर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा मार्केट कैसा चलेगा, अब उसके लिए एक जो हमें देखना है, वो ये है कि हमारे मार्केट में निफ्टी में जब मैं देख रहा था, तो मुझे एक थोड़ा डबल टॉप का सिचुएशन दिख रहा है। और डबल टॉप का सिचुएशन ऐसा होता है कि 10 टू 15% का करेक्शन दे जाता है। अब 10 या 15 या उससे ज़्यादा वो तो धीरे-धीरे देखेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 10% तक का करेक्शन टॉप से होना चाहिए। रफली मान लेते हैं 18,000 18,100 के आसपास का, फिलहाल जो अपना टॉप है उसके आसपास का। तो कहीं न कहीं 16,000 16,500 के रेंज तक का एक करेक्शन जो हमें देखना है, वो शायद अभी भी हम देखेंगे। लेकिन वो एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि क्या खरीदारी करें, तो हाँ, अब धीरे-धीरे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड शुरू हो जाना चाहिए। क्यों शुरू हो जाना चाहिए? 2 रीज़न है सिंपल। पहली चीज़ मोस्टली कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, मतलब अभी हमारे पास एक्सेप्ट फॉर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा कोई भी और मुद्दा इंडिकेटर नहीं है जो नोन नहीं है। क्या अननोन है? उसका एक्सटेंट अननोन है, लेकिन मुद्दा अननोन है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चीज़ हमें पता है। दूसरी बात ये भी है कि नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि सितंबर-अक्टूबर में एक फॉर्मिडेबल बॉटम फॉर्म हो जाता है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें पिछले 1 साल से चली आ रही हैं। तो 1 साल में मोस्टली मार्केट सब चीज़ों को फैक्टर कर लेता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बॉटम ये मंथ तो बन जाएगा। अब यहाँ बनेगा कि 10% और नीचे जाके बनेगा, वो तो वक़्त के साथ जानने वाली बात है। उसमें तो लेवल्स में हम बात कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक 36-37,000 के रेंज में एक बार विज़िट करना चाहिए और उसके बाद बॉटम बन जाना चाहिए कहीं पे, और निफ्टी 16-17,000 के रेंज में 16-16,500 के रेंज में विज़िट करना चाहिए और फिर बॉटम बन जाना चाहिए। लेकिन इन सब का एक्सटेंडेड बॉटम भी हो सकता है निफ्टी का टुवर्ड्स 15,000 15,500 और निफ्टी बैंक का 35,000 35,500, ये एक्सटेंडेड बॉटम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि पेन कितना रहता है, बिकॉज़ बहुत तरफ से पेन आ रहा है। डॉलर इंडेक्स का पेन गया नहीं है, यील्ड का पेन गया नहीं है। एफआईआईज़ जितना अगस्त में लेके आए थे, सितंबर में ऑलमोस्ट उतना लेके चले गए हैं। तो जो फैक्टर्स हमारे फ़ेवर में थे, वो टोटली अगेंस्ट नहीं गए हैं, लेकिन उतने फ़ेवर में भी नहीं रहे। तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो पहली चीज़ क्या,
इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोर्टफोलियो शुरू करने का टाइम आ गया है, ये चेरी पिकिंग करने का टाइम आ गया है। लेकिन ट्रेडिंग तो रेंज में ही करनी पड़ेगी और ट्रेडिंग में मुझे अभी भी ये सेल ऑन राइज लगता है। निफ्टी बैंक जब तक 40,000 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है, सेल ऑन राइज है। और निफ्टी जब तक 17,500 के ऊपर क्लोज नहीं लेने लगती है, तब तक ये सेल ऑन राइज है। उसके बाद ही ये मार्केट फिर से बाई मोड में आएगा या फिर हम धीरे-धीरे अपने लेवल्स को एडजस्ट करेंगे। जी, सोमेश, यहाँ पे चार्ट को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। यहाँ निफ्टी बैंक हमारे सामने है और यहाँ पर दिख रहा है मुझे चार्ट पर कि आपने ज़िक्र किया डबल टॉप का निफ्टी के चार्ट पर। मैं थोड़ा-सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर जा रहा हूँ उससे और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 41,840 जो अभी हाल में टॉप बना है और अगर आप पिछले साल अक्टूबर में देखें 25 अक्टूबर को, तो उस दिन भी लगभग वहीं पर 10 पॉइंट के अंतर से एक टॉप बना था। क्या इसे भी हम एक डबल टॉप बड़े टाइम फ्रेम पर मान सकते हैं? क्या इसका इम्प्लीकेशन और ज़्यादा बड़ा हो सकता है? देखिए, इसका डबल टॉप नॉर्मली ये स्ट्रक्चर जब मैं रीड करता हूँ तो इसके साथ में फंडामेंटल साथ में लेके चलता हूँ और मुझे नहीं लगता कि एट 16% क्रेडिट ग्रोथ के रेट पे मैं इसको डबल टॉप रीड करने की ज़रूरत भी करूँगा। मुझे लगता है बहुत ज़ोर से लेकिन बहुत 2 बड़े मौके तो अब आपके सामने ऐसे हैं ना, जब लगभग 42,000 के करीब जाकर के निफ्टी पलट गया है। तो ये बात तो अब जब भी बाज़ार में ऊपर की चाल आएगी, निफ्टी बैंक ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उस समय ये लकीर हमारे सामने फिर आकर के खड़ी हो जाएगी। क्या ये सच है या नहीं? हम इसे नाम चाहे जो भी दें। देखिए, डबल टॉप का स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का इसको डिक्लेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस राइजिंग ट्रेंड का जो टॉप है क्लोजर टू 42,000 का, जो कि बहुत पहले बना था, अराउंड 1 ईयर बैक रफली बना था। अक्टूबर 2000 उसको हाँ, तो अक्टूबर 20  2021 अक्टूबर के आसपास का बना हुआ है ये, जहाँ तक मुझे याद है। ये बना था 25 अक्टूबर 2021। हाँ, 25 अक्टूबर को बना था। ओके। ये जो टॉप है, ये टॉप बहुत लंबे समय का टॉप है और उसका निफ्टी बैंक ने करेक्टिव फेज कंप्लीट किया टुवर्ड्स 32,000 जो गया, वो करेक्टिव फेज ओवर हो गया। लेकिन जब भी प्रीवियस टॉप पे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आता है, तो उस टॉप को क्लियर करेगा या नहीं करेगा या वो टॉप फिर से बन के रह जाएगा, इसके लिए बिना फंडामेंटल हाथ में लिए हुए एनालिसिस नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से। तो अब इसमें इसको डबल टॉप रीड करने के लिए मुझे करना क्या है? इसको डबल टॉप रीड करने के लिए एटलीस्ट 62% का रिट्रेसमेंट खत्म कर दे, जो कि अराउंड 36-35,000 को हमको लेना पड़ेगा। वो खत्म कर देगा, तो ये फिर 61.8% रिट्रेसमेंट आप कहाँ से कहाँ तक का लेंगे? ये अभी जो लेटेस्ट लो है आपका 13 जून के आसपास का और यानी अभी जो लगभग 32,000 के ऊपर, जो 32,300-400 के आसपास जो बॉटम है, वहाँ से लेकर 41,840। तो अगर इसका 62% या 66% रिट्रेसमेंट खत्म हो जाता है, इसलिए मैं 35,000 की तरफ ये फिगर रख रहा हूँ, तो उसके बाद ये ट्रेंड फिज़ल आउट होने का इंडिकेशन होगा। अदरवाइज़ ये ट्रेंड फिज़ल आउट नहीं होता है हमारा और किसी भी तरह से उसको डबल टॉप डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। रादर इसको एक प्रीवियस टॉप क्लियर करने का स्ट्रक्चर, जो कि नीचे आके एक बुयांसी गेन करेगा और फिर से क्लियर करेगा। तो अभी तक ये हेल्दी है। निफ्टी बैंक के लिए जो करेक्शन नहीं हुआ था, अब हो रहा है। स्ट्रक्चर तो मत पॉजिटिव। तो मतलब ये कि 36,000 जब तक ठीक से नहीं टूटता है, तब तक हमें निफ्टी बैंक को लेकर के अभी बहुत चिंता नहीं करनी है। 36,000 या अभी थोड़े मेरे एनालिसिस में 35,000, 35,500 ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसको जी। एक्सटेंडेड थोड़ा 35,000 की तरफ ही रखते हैं फिलहाल। और जब तक वो नहीं टूटता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बैंक में चिंता की बात है। रादर ये अपने को एक बुयांसी ही देगा। जी।